हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका आज की एक और नई वीडियो में। आज की वीडियो में हम देखेंगे राष्ट्रीय न्यायालयिक विज्ञान विश्वविद्यालय यानी नेशनल फॉरेंसिक साइंस यूनिवर्सिटी, जो कि आपकी सेंट्रल गवर्नमेंट की आपकी जॉब रहने वाली है। तो इसके द्वारा नॉन टीचिंग पोस्ट के लिए आपकी रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन 2026 को जारी किया गया है, जिसकी ऑनलाइन फॉर्म भी आपके प्रारंभ हो चुके हैं। तो आज की वीडियो में इसके हम कंप्लीट प्रोसेस देखने वाले हैं कि इसकी एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या रहेगी और इसके ऑनलाइन फॉर्म को कैसे फिल करना है, स्टेप बाय स्टेप पूरा प्रोसेस देखने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के वीडियो को। साथ ही आप सभी से छोटा सा रिक्वेस्ट है, चैनल पर आप यदि पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर रखिए, और वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक कीजिए, और आप सभी ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को भी सपोर्ट कीजिए। इसके पहले आपकी नॉन टीचिंग पोस्ट की, जैसे हमको लैब असिस्टेंट और अन्य विभिन्न प्रकार की पोस्ट के लिए वैकेंसी आई थी, तो उसका भी हमने ऑनलाइन फॉर्म का आपको वीडियो प्रोवाइड किया था। अब उसमें क्या हुआ है कि टोटल कितने फॉर्म आपके आए हैं कैटेगरी वाइज और पोस्ट वाइज, तो उसकी लिस्ट NFSU ने पहले से जारी आपकी कर दी है। तो उसका मैंने आपको चैनल पर ऑलरेडी वीडियो अपलोड किया है। अब इसी प्रकार से आपकी जो नई वैकेंसी आई है, इसमें आपकी एक और वैकेंसी आपकी साइंटिस्ट की है। तो उसमें चूंकि एक्सपीरियंस है तो उसको तो हम यहाँ पर आपको जानकारी नहीं बता रहे हैं, लेकिन उसका बाद आगे जब प्रोसेस बताएंगे तो यदि जो अभ्यर्थी एलिजिबल है तो उसको भी देख सकते हैं और उसको भी अप्लाई आप कर सकते हैं। तो आज की वीडियो में इसकी पूरी प्रोसेस चलिए स्टार्ट करते हैं। तो आपका जो वैकेंसी नंबर, आपका एडवर्टाइजमेंट नंबर नॉन टीचिंग पोस्ट की 02/2025 और आपका जो साइंटिस्ट वाली है 01/2025, ये दोनों आपके जारी किए गए हैं। तो जिसमें से बात करें आपकी सेक्शन ऑफिसर, तो इसमें टोटल आपकी 12 पोस्ट हैं, जिसमें से अलग अलग कैटेगरी में आपकी डिवाइड कर दी हैं। इसी प्रकार से आपकी डिप्टी सेक्शन ऑफिसर, तो इसमें टोटल आपकी 14 पोस्ट हैं, और इसका पे लेवल भी देखिए अच्छा खासा यहाँ पर पे लेवल है। तो इसमें अलग अलग कैटेगरी में आपको इसको भी डिवाइड किया है। इसके अलावा देखिए असिस्टेंट, जो कि आपकी लेवल 2 के तहत वेतनमान है, इसमें टोटल आपकी 25 वैकेंसी निकाली गई हैं, जो कि अलग अलग कैटेगरी में आपकी डिवाइड कर दी गई हैं। बाकी एज की बात करें तो यहाँ पर देख सकते हैं, इन सभी जानकारी को आपको देख लेना है। अब ऑनलाइन फॉर्म आपके 23 फरवरी से प्रारंभ हो चुके हैं और लास्ट डेट आपकी 23 मार्च 2026 रखी गई है। एजुकेशन क्वालिफिकेशन की बात करें तो जो सेक्शन ऑफिसर है, इसमें आपकी मिनिमम एज 21 साल होनी चाहिए और अधिकतम आपकी 40 साल होनी चाहिए। और इसके अलावा जो अपर एज रिलैक्सेशन है वो आपकी कैटेगरी के अनुसार रहेगा। क्वालिफिकेशन की बात करें तो सिंपल आप यानी ग्रेजुएट पास है किसी भी कैटेगरी में, किसी भी स्ट्रीम में, तो अप्लाई कर सकते हैं, आपको कोई यहाँ पर वो नहीं है अलग से। इसके अलावा जो डिप्टी सेक्शन ऑफिसर है, इसमें भी सेम आपकी एज है, और इसमें भी सिंपल अब किसी भी स्ट्रीम में, चाहे BA के हों, BSc के हों, BTech के हों, MBBS के हों, कुछ भी किए हों, सिंपल ग्रेजुएशन पास है तो अब इसमें अप्लाई यहाँ से आप कर पाएंगे। इसके अलावा नेक्स्ट पोस्ट और देख लेते हैं हम, जो कि हमारी असिस्टेंट की, इसमें भी आपकी वही सेम एज है, और इसमें भी किसी भी डिसिप्लिन में आप ग्रेजुएशन किए हैं तो अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा फीस की बात और कर लेते हैं। तो एप्लीकेशन फ़ीस की बात करें तो जनरल के लिए, EWS के लिए और OBC कैटेगरी के लिए आपको लिए यहाँ पर 500 रुपये आपको फीस यहाँ पर पे लगने वाली है। और इसके अलावा जो कि नॉन रिफंडेबल रहेगा, और जो कि SC कैटेगरी, ST कैटेगरी और जो बेंचमार्क डिसेबल हैं और सभी कैटेगरी की फीमेल, इनके लिए कोई भी फीस आपको नहीं है, तो आप बिना फीस के यहाँ पर आप उसको अप्लाई कर पाएंगे। इसके अलावा देखिए और क्या है इसमें, बाकी यहाँ पर परसेंटेज की इन्होंने क्लियर बोला है, पर देखिए थोड़ा सा यहाँ पर पढ़ लीजिए कि मिनिमम परसेंटेज आपकी इतनी यहीं पर होनी चाहिए। बाकी इसकी टर्म एंड कंडीशन, सिलेक्शन प्रोसेस, इस सभी जानकारी को आपको पढ़ लेना है। और आपको अभ्यर्थी को एक डाउट हो रहा है एग्जाम सेंटर का, तो आगे पहले हम ऑनलाइन फॉर्म के टाइम देखते हैं उसमें क्या कुछ रहता है, फिर इसके बाद आगे इसकी हम बात भी करेंगे। तो अब इसके ऑनलाइन फॉर्म को फिल करने के लिए आप अपने ब्राउजर में टाइप करेंगे NFSU और रिक्रूटमेंट, और सर्च पर आप क्लिक कर देंगे। इसके बाद कुछ पहली लिंक दिख रही कैरियर NFSU, इस पर ही आपको क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद और आपकी सेंट्रल गवर्नमेंट की जॉब है और ये आपकी स्थायी परमानेंट वैकेंसी है। तो यहाँ पर देखिए आपको एक वैकेंसी, दो ऑप्शन दिख रहे हैं, कॉन्ट्रैक्ट दिख रहा है, एक रेगुलर। तो रेगुलर का मतलब आपका यही है, स्थायी है। तो रेगुलर वाली रिक्रूटमेंट पर आपको यहाँ पर क्लिक करना है। तो इस पर आप क्लिक कीजिए तो आपका पेज यहाँ से ओपन हो जाएगा। थोड़ा सा आपको वेट करना होगा यहाँ पर। तो आपका इस प्रकार का पेज आपका ओपन हो गया है। सबसे ऊपर ही देखिए आपको जो एडवर्टाइजमेंट नंबर आपको दिख रहा है 1, जिसका हम बात कर रहे थे साइंटिफिक टेक्निकल की, तो इसमें आपकी एक्सपीरियंस है, तो इसको भी नोटिफिकेशन को क्लिक करके आप इसको पढ़ लीजिए। इसका तो जो नॉन टीचिंग पोस्ट थी भी आपको हम बता रहे थे नोट वीडियो में, तो इसको लिंक कर क्लिक करके इसकी नोटिफिकेशन को डाउनलोड कर लीजिए। इसका अप्लाई करने के लिए यहाँ पर जो नीचे लिंक दी गई, इस लिंक पर आपको क्लिक करना है। और इसके पहले आपकी जो वैकेंसी आई थी जिसकी हम बात कर रही थी नॉन टीचिंग टेक्निकल पोस्ट, तो इनकी भी टोटल फॉर्म की आपको यहाँ पर जानकारी इन्होंने प्रोवाइड कर दी है। अब इसकी ऑनलाइन फॉर्म को फिल करने के लिए यहाँ पर देखिए आपको एक ऑप्शन दिख रहा है ऑनलाइन एप्लीकेशन लिंक, तो इसी लिंक पर आपको क्लिक यहाँ से कर देना है। इस पर क्लिक कीजिए। अब एक बात ध्यान दीजिए, यदि आपने इसके पहले जो नॉन टीचिंग की जैसे लैब असिस्टेंट और अन्य पोस्ट आई थी, यदि इसके लिए आपने फॉर्म फिल किया था तो आपको अलग से रजिस्ट्रेशन करने की आवश्यकता नहीं है। आपका जो यूजर ID यानी आपका जो रजिस्टर ईमेल है वो यहाँ पर आप फिल कर देंगे, और जो आपने पासवर्ड बनाया था वही पासवर्ड यहाँ पर फिल कर देंगे, और इस कैप्चा को इस बॉक्स में फिल करेंगे और लॉगिन पर क्लिक करके आप इसको लॉगिन कर सकते हैं। लेकिन जो अभ्यर्थी पहली बार फॉर्म को अप्लाई कर रहे हैं तो कोई एक साइन अप का ऑप्शन दिख रहा है, साइन अप पर आपको क्लिक यहाँ से कर देना है। अब इस पर क्लिक करने के बाद आपकी जो एक्टिव ईमेल ID है वो ईमेल ID फिल कीजिए।
दोबारा से ईमेल आईडी को कंफर्म कीजिए। इसके बाद आपको एक पासवर्ड बनाना है, तो पासवर्ड कैसा होना चाहिए, स्पेशल कैरेक्टर, अपर केस, लोअर केस, जैसे आपका नाम है इस प्रकार से अजय फॉर एग्जांपल के लिए, तो इस प्रकार से @ आपको यहाँ पर 491 इस प्रकार से थोड़ा सा कठिन सा आपको पासवर्ड बनाना होगा। इसी प्रकार से वही पासवर्ड आपको दोबारा से यहाँ से आपको कन्फर्म कर देना। इसके बाद आपको जो एक्टिव मोबाइल नंबर है वो मोबाइल नंबर यहाँ पर फिल कीजिए और इस कैप्चा को यहाँ पर फिल करके साइन अप पर आप क्लिक कर दीजिए। अब जैसे इस पर आप क्लिक करेंगे तो आपका जो ईमेल आईडी उस पर एक आपकी लिंक जाएगी, ईमेल आईडी पर चेक करेंगे तो एक लिंक जाएगी, उस लिंक पर क्लिक करेंगे तो आपको इसी प्रकार से आपको रीडायरेक्ट आपको कर दिया जाएगा इस प्रकार से। तो अब आपकी जो ईमेल आईडी है, रजिस्टर्ड ईमेल आईडी है, वो यहाँ पर फिल करेंगे और आपको जो पासवर्ड है वो पासवर्ड यहाँ पर फिल करेंगे। इस कैप्चा को जो आपको कैप्चा दिख रहा है यहाँ पर फिल करेंगे और लॉगिन पर क्लिक करेंगे। तो चूंकि हमने इसके पहले ही आपको ऑनलाइन फॉर्म का वीडियो प्रोवाइड किया था तो पहले से रजिस्ट्रेशन की हुई है, तो आप इसको डायरेक्ट लॉगिन करके आपको प्रोसेस दिखा देते हैं। बाकी अब जो नए अभ्यर्थी तो आपको हमने प्रोसेस बताया, इसी प्रकार से आप इसको करेंगे। भाई ईमेल को यहाँ से आप रजिस्ट्रेशन करेंगे तो आपके ईमेल पर एक लिंक जाएगी, उस ईमेल पर भी आपको उसी लिंक पर क्लिक करना होगा तो आपको वेरीफाई हो जाएगा और इसी लिंक पर आपको रीडायरेक्ट यहाँ से कर दिया जाएगा। तो इसके बाद आपको लॉगिन यहाँ पर कर लेना है। तो इसके बाद आपका इस प्रकार का पेज दिखेगा। और यदि आपने नॉन टेक्निकल के लिए अप्लाई किया था तो उसका भी आपको डैशबोर्ड यहाँ पर दिख रहा होगा जो आपने फॉर्म फिल किया था। अब इसके बाद देखिए आपको सबसे पहले पोस्ट को सिलेक्ट करना है, तो आप किस पोस्ट के लिए अप्लाई करना चाहते हैं। तो यहाँ पर आपको पोस्ट यहाँ पर दिख रही है, यहाँ पर देखिए आपकी टेक्निकल वाली पोस्ट भी आपको यहाँ पर शो हो रही है। देखिए यहाँ पर बहुत सारी पोस्ट आपको यहाँ पर शो हो रही है, जैसे जूनियर साइंटिफिक ऑफिसर आपका, असिस्टेंट डायरेक्टर आपका, जैसी पोस्ट के एलिजिबल हैं सभी की पोस्ट यहाँ पर आपको दिख रही हैं। तो जैसे यहाँ पर आपको हम सेक्शन ऑफिसर के लिए आपको अप्लाई करके दिखा रहे हैं, आप चाहें तो किसी पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। बाकी सभी पोस्ट की प्रोसेस बिल्कुल सेम यहाँ पर रहने वाली है। तो सैंपल के लिए हम किसी एक पोस्ट को यहाँ पर सेलेक्ट कर दीजिए। सेक्शन ऑफिसर को यहाँ पर हम सेलेक्ट कर देते हैं। इसका ऑर्गेनाइजेशन यूनिट, तो आप कैसे यूनिट, तो यहाँ पर आपको फॉरेंसिक साइंस यूनिवर्सिटीज़ को सेलेक्ट करना होगा। इसका एडवर्टाइजमेंट नंबर, तो इस पर आपको यहाँ पर नॉन एकेडमिक इसको आप यहाँ से सिलेक्ट आप कर देंगे। इसके बाद देखिए आपको कैंडिडेट कैटेगरी, तो आपकी जो भी कैटेगरी है, यूआर है, ओबीसी है, एससी है, एसटी, जो भी आपकी कैटेगरी, जैसे यूआर है तो यूआर पर टिक करेंगे। यहाँ पर यदि दिव्यांग हैं, डिसेबल हैं तो इनकी जानकारी देंगे, नहीं तो नोट एप्लीकेबल पर क्लिक करेंगे। इसके बाद चेक वैकेंसी पर आपको क्लिक ऐसे कर देना है। तो जैसे इस पर आप क्लिक कर देते हैं तो आपकी देखिए जो भी आपकी कैटेगरी के अनुसार वैकेंसी वो यहाँ पर आपको शो हो जाएगी। इसी प्रकार से यदि आप ओबीसी नॉन क्रीमिलियर हैं तो ओबीसी पर टिक करेंगे, आपको चेक वैकेंसी पर क्लिक करना होगा। तो वही आपकी सेम वैकेंसी इसी प्रकार से शो हो जाएगी। इसी प्रकार से यदि आप दूसरी पोस्ट के लिए अप्लाई करना चाहते हैं, सबका असिस्टेंट है, यहाँ पर देखिए जैसे असिस्टेंट है तो इसको यहाँ पर इसी प्रकार से आप टिक करेंगे। आपको तरीका बता रहे हैं और प्लीज़ आप सभी चैनल को सपोर्ट नहीं करते हैं, आप सभी को इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करना है और सब्सक्राइब करना है, ताकि इससे हमें भी मोटिवेशन मिलता है और आपको इसी प्रकार की वीडियो भी आपको टाइम टाइम पर मिलती रहेगी। तो इसी प्रकार से आप इस पर भी दोबारा से चेक वैकेंसी पर क्लिक करेंगे तो इस प्रकार से इसकी भी वैकेंसी आपको आ जाएगी। तो जो भी पोस्ट के लिए आप अप्लाई करना है इसी प्रकार से प्रोसेस आपको सेम रहने वाला है। तो चलिए हम यहाँ पर ESO की अप्लाई करके आपको दिखा देते हैं। तो इस प्रकार से आपको ऑप्शन दिखेगा। इसके बाद आपको जो अप्लाई का ऑप्शन दिख रहा है, इस अप्लाई पर ही आपको क्लिक यहाँ से कर देना है। तो इसके बाद आपका इस प्रकार का पेज आपका ओपन हो जाएगा। यहाँ पर देखिए पर्सनल डिटेल्स आपको फिल करनी है। सबसे पहले यहाँ पर आपको टिक करना है, तो यहाँ पर मिस्टर, मिस या मिसेस या डॉक्टर जो भी है इस प्रकार से अपना टाइटल को सेलेक्ट करेंगे। इसके बाद आपका जो फर्स्ट नेम है, फर्स्ट नेम यहाँ पर फिल करना है और सभी जानकारी 10th के सर्टिफिकेट के अनुसार ही फिल करना है। तो आप अपना फर्स्ट नेम फिल कीजिए कैपिटल लेटर में, यदि मिडिल नेम लिखा है तो मिडिल नेम फिल कीजिए, लास्ट नेम मार्कशीट में लिखा है तो फिल कीजिए, नहीं तो इसको खाली छोड़ सकते हैं, सिर्फ फर्स्ट नेम ऐसे फिल कीजिए। इसके बाद अपना जेंडर को सिलेक्ट कीजिए, आपका जो भी जेंडर इस प्रकार से जेंडर आ जाएगा। नेशनलिटी में इंडियन ही रहेगा। इसका डेट ऑफ बर्थ, तो आपका जो भी डेट ऑफ बर्थ है इस प्रकार से आपका सबसे पहले ईयर को सिलेक्ट करना है, तो इस प्रकार से आपका ईयर आ जाएगा। तो जो भी आपका ईयर है, जैसे हम सैंपल के लिए यहाँ पर आपको किसी दिखा देते हैं, तो जैसे आपका ये ईयर आपका आ जाएगा। यहाँ पर आपको मंथ को सिलेक्ट करना है, जो भी आपका मंथ है इस प्रकार से आपका मंथ आ जाएगा। इसके बाद अपनी डेटा को सिलेक्ट करेंगे तो आपकी डेट ऑफ बर्थ आ जाएगी। इसके बाद नेक्स्ट आपकी मैरिटल स्टेटस, तो यदि आप सिंगल है तो सिंगल, मैरिड है, डिवोर्स हैं या विडो हैं, इस प्रकार से इसको आप सेलेक्ट करेंगे। इसके बाद नेक्स्ट अब आपका या तो आप पैन कार्ड नंबर दे सकते हैं यहाँ पर, या पासपोर्ट नंबर दे सकते हैं, या फिर ड्राइविंग लाइसेंस दे सकते हैं, या वोटर ID कार्ड, इनमें से किसी एक का आपको नंबर यहाँ पर आपको फिल आपको कर देना है। इसके बाद नेक्स्ट आपका फादर्स नेम, तो जैसा इस पर आपके 10th के सर्टिफिकेट में लिखा है वो यहाँ पर फिल कीजिए। और यदि आप मेरिड हैं तो अपने पति या पत्नी का नाम फिल करेंगे, यदि मेल है तो पत्नी का नाम फिल करेंगे और फीमेल है तो पति का नाम फिल करेंगे। इसके बाद नेक्स्ट आपका मदर्स नेम और इसके बाद नेक्स्ट आपका कंट्री कोड, तो यहाँ पर आपको कंट्री कोड में आपको यहाँ पर देखिए आपको ऑप्शन दिख रहा है। तो यहाँ पर आपको 91, आप सभी को पता ही होगा इंडिया का जो STD कोड होता है 91 होता है। तो इस प्रकार से इसको आप यहाँ पर 91 यहाँ पर आप सेलेक्ट करेंगे। यहाँ पर आप इंडिया दिख रहा है तो 91 इंडिया को यहाँ पर आप सेलेक्ट कर देंगे। इसके बाद नेक्स्ट अब आपका कंट्री कोड, तो यहाँ पर कंट्री कोड में वही सेम आपका इंडिया को यहाँ पर 91 आपको सेलेक्ट करना होगा। इस प्रकार से यहाँ पर बहुत सारे आप ऑप्शन दिख रहे हैं, तो यहाँ पर इसको आप सेलेक्ट कर लेंगे, इसको यहाँ पर सेलेक्ट कर लेंगे इस प्रकार से 91, तो इंडिया आ जाएगा इस प्रकार से। अब यदि आपका STD कोड है तो यहाँ पर देंगे, लैंडलाइन नंबर है तो उसको दे देंगे। इसके अंदर आपका रिलीजन यानी आपका धर्म, तो यहाँ पर आपको जो भी आपकी कैटेगरी है इस प्रकार से आपका धर्म है वो यहाँ पर आप सेलेक्ट कर लेंगे।
इसके बाद नेक्स्ट यदि आप एक्स सर्विसमैन है तो एस करेंगे और यदि नहीं है तो नो पर टिक रहने देंगे। यदि आप एम्प्लॉय हैं यूनिवर्सिटी या इंस्टीट्यूट के NFSU के तो यस करेंगे, नहीं तो आपको नो पर ही टिक करना है। इसके बाद नेक्स्ट आर यू एम्प्लॉय ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, यदि आप सेंट्रल गवर्नमेंट के एम्प्लॉय हैं तो यस करेंगे, नहीं तो आपको नो पर ही टिक रहने देना है। इसके बाद नेक्स्ट अब आपका कोरस्पॉन्डिंग एड्रेस और आपका परमानेंट एड्रेस, तो ये रहा आपका वर्तमान पता। तो यहाँ पर एड्रेस लाइन 1 और एड्रेस लाइन 2 तो कैसे फिल करना है, जैसे आपका एड्रेस है तो आधा एड्रेस इस लाइन में फिल कीजिए और उसके आगे का जो बचा हुआ एड्रेस वो यहाँ पर आप फिल कर दीजिए। इसके बाद आपका कंट्री, तो यहाँ पर आपको इंडिया सेलेक्ट करना है और इसके बाद आपका स्टेट है तो जो भी आपका राज्य वो अपना राज्य को सेलेक्ट करेंगे, जैसे आप सिंपल के लिए यहाँ पर फिल कर रहे हैं। इसके बाद आपकी सिटी है तो जो भी आपकी सिटी है इस प्रकार से अपनी सिटी को आप फिल करेंगे और आपका जो भी पिन कोड है वो पिन कोड यहाँ से आप फिल कर देंगे। इसके बाद नेक्स्ट आपका परमानेंट यानी स्थायी पता जिसमें आपके बैलेट डॉक्यूमेंट है, यदि आपका ये कोरस्पॉन्डिंग एड्रेस और आपका परमानेंट एड्रेस दोनों सेम है तो इस पर टिक करेंगे तो दोनों ऑटोमेटिक फिल हो जाएंगे। और यदि ये वाला एड्रेस अलग है और ये वाला अलग है तो दोनों को अलग अलग यहाँ से आप फिल कीजिए। इसके बाद सी पर आपको क्लिक यहाँ से कर देना है। तो जैसे इस जानकारी को आप फिल कर देते हैं, इसके बाद आपको यहाँ पर एक प्रीव्यू दिखेगा, आपको चेक कर लेना है। इसके बाद आपको जो नेक्स्ट सेक्शन दिख रहा है इस नेक्स्ट सेक्शन पर आपको क्लिक कैसे कर देना है। अब इसके बाद आपको नेक्स्ट है एजुकेशन क्वालिफिकेशन की जानकारी फिल करनी, तो आपको 10th 12th ग्रेजुएशन इन सभी जानकारी आपको फिल करना है। तो सबसे पहले 10th को सिलेक्ट करना है, तो यहाँ पर 10th का पासिंग ईयर आपको फिल करना है, किस वर्ष आपने पास किया वो यहाँ पर आप फिल करेंगे। इसके बाद नेक्स्ट मेन सब्जेक्ट, तो आपके 10th में जो भी आपके सब्जेक्ट रहे हैं आप चाहें तो सभी सब्जेक्ट के नाम लिख सकते हैं या आप इस प्रकार से भी लिख सकते हैं ऑल जनरल सब्जेक्ट, इस प्रकार से फिल कर सकते हैं या सभी सब्जेक्ट के नाम आप लिख सकते हैं। इसके बाद नेक्स्ट आपका परसेंटेज सिस्टम है या ग्रेड सिस्टम है या CGP सिस्टम है या इनमें से कुछ भी नहीं है तो उसको आप यहाँ पर टिक करेंगे। तो जैसे परसेंटेज सिस्टम है तो परसेंटेज को टिक कीजिए। अब आपके जो परसेंटेज हैं कितने आपके परसेंटेज बने हैं तो इस प्रकार से अपने परसेंटेज को यहाँ पर आप फिल कर देंगे। इस प्रकार से अपने परसेंटेज को फिल करना है। इसके बाद नेक्स्ट आपका स्कूल या कॉलेज का नाम, तो जो भी आपका स्कूल या कॉलेज है वो यहाँ पर फिल करेंगे, यानी स्कूल का नाम फिल करेंगे और यहाँ पर अपने बोर्ड का नाम यहाँ से फिल कर देना है आपका। तो जैसे आपका जो भी बोर्ड है, जैसे आपका स्टेट बोर्ड है या CBSE है तो जो भी है आप यहाँ पर आप इसको फिल यहाँ से आप कर देंगे। ये आपको सिर्फ सैंपल के लिए हम आपको यहाँ पर फिल करके आपको दिखा रहे हैं। इसी प्रकार से आपको 12th को, तो अपने 12th किस बार पास किया वो फिल करेंगे। आप 12th के सब्जेक्ट को फिल करेंगे, यहाँ से आपके जो भी सब्जेक्ट रहे हैं, जैसे आपके साइंस रहे आपका या आर्ट जो भी सब्जेक्ट रहा है आपका, क्योंकि इसमें सिंपल ग्रेजुएट पास आपके लिए मांगा गया है। तो जो भी आपके सब्जेक्ट रहे इस प्रकार से अपने सभी सब्जेक्ट को फिल कीजिए। आपको कॉमा नहीं लगाना, आपको स्पेस देना है। इसके बाद यहाँ पर इंग्लिश आपका फिजिक्स आपका केमिस्ट्री आपका बायोलॉजी जो भी आपका रहा है वो यहाँ पर आप फिल करेंगे। इसी प्रकार से आपका ग्रेड सिस्टम था या परसेंटेज सिस्टम था वो फिल कीजिए। यहाँ पर अपने परसेंटेज को फिल करेंगे, आपके स्कूल का नाम और यहाँ पर अपने बोर्ड का नाम यहाँ से आप फिल कर देंगे। फिल करने के बाद आपको यदि आपके पास किसी प्रकार कोई डिप्लोमा है, जैसे आपका DCA PGDCA या किसी भी स्ट्रीम में आपको कोई डिप्लोमा है तो उसकी जानकारी यहाँ पर दे सकते हैं। यदि नहीं है तो उसको आप खाली छोड़ दीजिए। इसके बाद आपको जो सेव एंड ऐड का ऑप्शन दिख रहा है इस पर आपको क्लिक यहाँ से कर देना है। और इसके बाद आपको यहाँ पर नेक्स्ट है आपका ग्रेजुएशन की जानकारी, चूँकि यहाँ पर पोस्ट आपको स्टार्ट में ही हमने बताया है इस सिंपल ग्रेजुएट पास के लिए, तो यहाँ पर जो ऐड का ऑप्शन दिख रहा है इस ऐड पर ही आपको, इसी ऐड पर आपको क्लिक यहाँ से करना है आपको। तो इसके बाद आपको यहाँ पर डिग्री का नाम, तो जो भी आपके पास डिग्री है वो डिग्री सेलेक्ट करना है। जैसे आपके पास BA है या BA ऑनर्स है, BCom है, B.Ed है, जो भी आपके पास डिग्री है इस डिग्री को यहाँ पर आप सिलेक्ट यहाँ से आप कर देंगे। तो आपको सिर्फ सैंपल के लिए हम आपको दिखा रहे हैं। यहाँ पर जो भी आपके पास क्वालिफिकेशन है यहाँ पर सभी सब्जेक्ट यहाँ पर आपको नाम यहाँ पर दिख रहा है, तो किसी भी यहाँ पर आप इसको सिलेक्ट कर सकते हैं। तो जैसे यहाँ पर हम सैंपल के लिए किसी को यहाँ पर आपको फॉर एग्जांपल के लिए हम यहाँ पर सिलेक्ट कर देते हैं। इसके बाद नेक्स्ट आपका मेन सब्जेक्ट, तो आपके जो मेन सब्जेक्ट हैं वो आपके कौन कौन से रहे हैं तो इस प्रकार से आप इसको फिल करेंगे। जैसे आपका केमिस्ट्री आपका फॉर एग्जांपल के लिए जूलॉजी, इस प्रकार से आप जो भी आपके सब्जेक्ट रहे हैं, जैसे आपने BA किया है तो अपने BA की सब्जेक्ट फिल करेंगे या B.Tech किया है या जो भी आपने किया वो यहाँ पर फिल करेंगे। इसके बाद नेक्स्ट आपका रिजल्ट टाइप, तो आपका परसेंटेज सिस्टम था, ग्रेड सिस्टम था या CGP सिस्टम था, तो जो भी था इसको टिक कीजिए। अब आपको अपने यहाँ पर परसेंटेज फिल करने हैं और आपकी जो ग्रेजुएशन है वो किस वर्ष कंप्लीट हुई वो फिल कीजिए। और यहाँ पर अपनी यूनिवर्सिटी का नाम यहाँ पर आप इसको यहाँ से अपनी यूनिवर्सिटी का नाम फिल कीजिए। इसके बाद नेक्स्ट स्टेट या यूनियन टेरिटरी, तो जो भी आपका स्टेट आपका यूनियन टेरिटरी है UT है तो वो फिल करेंगे। जैसे आपका यहाँ पर जो भी आपका राज्य से हम यहाँ पर मध्य प्रदेश सेलेक्ट कर देते हैं। इसके बाद नेक्स्ट आपकी कंट्री, तो यहाँ पर आपको सिंपल इंडिया को इस प्रकार से इंडिया आपको फिल करना है। इसके बाद और सी पर आपको सेव एंड ऐड पर आपको क्लिक यहाँ से कर देना है। इसके बाद यदि आपके पास पोस्ट ग्रेजुएशन है, जैसे आपके पास MA है, MCom है, MSc है, यदि उसकी जानकारी आपको देना है तो ऐड पर क्लिक करके उसको फिल कर सकते हैं। इसी प्रकार से MPhil है तो MPhil फिल कीजिए, PhD है तो PhD को फिल कर सकते हैं, यदि नहीं है तो इसको आप खाली छोड़ सकती है। इसके बाद आपको नेक्स्ट सेक्शन पर आपको सिंपल सा क्लिक कर देना है। इसके बाद नेक्स्ट है आपका रिलेवेंट वर्क एक्सपीरियंस, यदि आपको किसी प्रकार कोई एक्सपीरियंस है तो यहाँ पर ऐड पर क्लिक करके इसको आप ऐड कीजिए और यदि नहीं तो इसको आप खाली यहाँ से छोड़ दीजिए और आपको
नेक्स्ट सेक्शन पर आपको क्लिक यहाँ से कर देना है। इसके बाद नेक्स्ट है रिसर्च या पेपर रिव्यू आर्टिकल कॉन्फ्रेंस प्रोसीडिंग। यदि किसी प्रकार का अपने यहाँ इनमें से है तो ऐड पर क्लिक करके इन सभी को ऐड कर सकते हैं, और यदि नहीं तो इनको भी आप खाली छोड़ सकते हैं। डायरेक्ट आपको नेक्स्ट सेक्शन पर क्लिक आपको कर देना है। इसके बाद नेक्स्ट आपको मिसलिनियस इन्फॉर्मेशन, तो टाइम रिक्वायर्ड फॉर ज्वाइनिंग इन डेज। यदि आपका जो सिलेक्शन हो जाता है तो आप ज्वाइनिंग कितने दिन में यहाँ पर आप कर लेंगे, कितने दिन की आपको आवश्यकता यहाँ पर है, कितने दिन तक आप इसको ज्वाइनिंग कर लेंगे। तो यहाँ पर जैसे हम लगभग यहाँ पर 15 दिन फिल कर देते हैं, आपके अनुसार यहाँ पर फिल कर देना है। इसके बाद नेक्स्ट डू यू हैव कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी सर्टिफिकेट। यदि आपके पास कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी सर्टिफिकेट है तो एस कीजिए, और नहीं तो नो पर क्लिक कीजिए, जैसे पर हम नो पर क्लिक कर देते हैं। इसके बाद नेक्स्ट आपको काइंडली डिस्क्राइब यूर कंट्रीब्यूशन इंस्टीट्यूट वेयर यू आर हैव टू वर्क। तो यदि इसमें आपको कुछ यहाँ पर फिल करना है तो आप यहाँ पर फिल किसी कर सकते हैं, नहीं तो इसको खाली छोड़ दीजिए। इसके बाद नेक्स्ट आपका डिस्क्लोजर, तो यहाँ पर देखिए आपको हैव यू बीन डेबर्ड या पनिश्ड आपको एडप्टिंग एन फेयर मीन्स एग्जामिनेशन बाय द इंस्टीट्यूट बोर्ड या यूनिवर्सिटी। यदि आपको किसी प्रकार कोई पनिश या डिबेट किया गया है, रोका गया है किसी एग्जाम से, तो यस, नहीं तो आपको नो पर ही क्लिक करना है। इसके बाद नेक्स्ट आपका हैव यू एवर बीन इन्वॉल्व ऑफ एनी एडमिनिस्ट्रेटिव माल प्रैक्टिस। यदि आपको किसी प्रकार के माल प्रैक्टिस में इन्वॉल्व है तो यस, नहीं तो नो पर ही आपको क्लिक यहाँ से कर देना है। इसके बाद नेक्स्ट हैव यू एवर बीन इन्वॉल्व ऑफ एनी फाइनेंशियल रेगुलेटरी, तो इस पर भी आपको नो पर ही क्लिक करना है। इस प्रकार से नो पर क्लिक कीजिए। इसके बाद नेक्स्ट है वेयर यू एवर डिस्चार्ज या डिसमिस्ड फ्रॉम एनी प्रीवियस एम्प्लॉयमेंट। यदि आपको किसी प्रकार का डिसमिस किया गया है, डिस्चार्ज किया गया है, इसके पहले आप कहीं कार्यरत थे तो यस, नहीं तो इस पर भी नो पर क्लिक कर देना है। इसके बाद नेक्स्ट है इज देयर एनी पेंडिंग या यहाँ पर कॉन्टेम्प्लेटेड डिसिप्लिनरी प्रोसीडिंग अगेंस्ट यू। यदि आपके ऊपर किसी प्रकार कोई केस, क्रिमिनल केस आपको है, पेंडिंग है, तो यस, नहीं तो नो पर आपको क्लिक करना है। इसके बाद आपको सबमिट पर क्लिक आपको कर देना है। इसके बाद आपका इस प्रकार का पेज आपका आ जाएगा। आपको सभी प्रविष्ट यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगा, इसको अच्छी तरीके से चेक कर लीजिए। अब इसका देखिए आपको लैंग्वेज नाउन, तो यहाँ पर आपको एक जो एडिट का ऑप्शन दिख रहा है, इस एडिट डिटेल पर आपको क्लिक करना होगा। इसमें आपको एक भाषा की जानकारी ऐड करनी अनिवार्य रहेगी, तो इस पर आप क्लिक कीजिए एडिट डिटेल पर। अब यहाँ पर देखिए आपको लैंग्वेज नाउन, तो यहाँ पर कौन सा एक भाषा की जानकारी फिल करना है जरूरी है, जैसे यहाँ पर हम हिंदी सेलेक्ट कर देते हैं, हिंदी पर टिक कीजिए, स्पीक, रीड, राइट, और सेव एंड ऐड पर आपको क्लिक कर देना है। इसी तरीके से आप दूसरी भाषा की भी जानकारी दे सकते हैं, जैसे यहाँ पर इंग्लिश, तो इंग्लिश को भी यहाँ पर टिक कर सकते हैं, इंग्लिश। या आपको कोई क्षेत्रीय भाषा उसको भी यहाँ पर आप टिक कर सकते हैं, जैसे आपको गुजराती या मराठी, आपका पंजाबी, जो भी आपको इस प्रकार से इनको ऐड कर सकते हैं, और सेव एंड ऐड पर आपको क्लिक कर देना है। तो यहाँ पर देखिए हमने दो भाषा को यहाँ पर ऐड कर दिया। इसके ऊपर देखिए आपको जो बैक का ऑप्शन दिख रहा है, इस बैक पर आपको क्लिक आपको कर देना है। तो जैसे बैक पर क्लिक करते हैं तो अब आपका इस प्रकार का पेज पर आ जाएंगे। इसके बाद जो प्रोसीड टू नेक्स्ट सेक्शन दिख रहा है, इस पर आपको क्लिक कर देना है। इसके बाद नेक्स्ट है नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट, एनओसी। यदि आप पहले से किसी संस्था या गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में कार्यरत हैं तो उस संस्था का जो एनओसी है वो आपको आवश्यकता होगी। तो यहाँ पर आपको यदि है आप हैं तो एनओसी अथॉरिटी का नाम, प्लेस, डेजिग्नेशन, डेट ऑफ इशूइंग, आपका एड्रेस, ये सब कुछ आपको फिल करना होगा। और यदि नहीं आप फ्रेशर अभ्यर्थी तो आपको जो ई वाला ऑप्शन आपको दिख रहा है टेक वाला, इस टेक यहाँ पर आपको टिक कर देना है इस प्रकार से, और सेव पर आपको क्लिक कर देना है। इसके बाद आपको इस प्रकार का प्रीव्यू दिखेगा। आपको जो प्रोसीड टू नेक्स्ट सेक्शन दिख रहा है, इस पर आपको क्लिक कर देना है। इसके बाद नेक्स्ट है को एडिशनल फील्ड, तो यहाँ पर डेट ऑफ, यहाँ पर इश्यू आपकी कैटेगरी सर्टिफिकेट सेंट्रल गवर्नमेंट के अनुसार जो ईडब्ल्यूएस, ओबीसी, नॉन क्रीमिलियर और एससी एसटी हैं, और डेट ऑफ यहाँ पर जो दिव्यांग यानी डिसेबल अभ्यर्थी उसकी जानकारी, और परसेंटेज आपको बैचलर डिग्री या फिर रिजल्ट या सीजीपीए इन ग्रेड, तो इनको ऐड करना है। तो यहाँ पर एडिट पर क्लिक करेंगे। चलिए इसको हम डायरेक्ट नेक्स्ट सेक्शन पर क्लिक करके आपको दिखाते दी होता है या नहीं होता है। इसको हम यहाँ पर पहले बिना ऐड की हुई आपको टिक करके दिखा देते हैं। अब इसके बाद देखिए यहाँ पर आपको जो फोटो है, पासपोर्ट साइज की आपको फोटो यहाँ पर अपलोड करनी होगी, जेपीजी फॉर्मेट में या पीएनजी फॉर्मेट में। मिनिमम 20 KB, अधिकतम 100 KB तक इसको अपलोड आप करेंगे, पासपोर्ट साइज की रिसेंटली फोटो। तो यहाँ पर सेलेक्ट फाइल पर क्लिक करके अपनी गैलरी से और इसको अपलोड करेंगे। सिग्नेचर आपको अपलोड करना होगा, सिग्नेचर मिनिमम 20 KB, अधिकतम 100 KB तक। इसी प्रकार से आपको जो 10th का सर्टिफिकेट है डेट ऑफ बर्थ के लिए, तो इसको भी आपको अपलोड करना होगा। किसमें आप जेपीजी में भी अपलोड कर सकते हैं या पीडीएफ बनाकर भी अपलोड आपको कर देना है, और 500 KB से ज़्यादा आपकी नहीं होनी चाहिए। तो यहाँ पर भी इसको अपलोड करेंगे। इसी प्रकार से आपका जो पैन कार्ड है, पासपोर्ट है या वोटर ID कार्ड है, उसका भी आपको PDF बनाना है और सिलेक्ट करके इसको भी अपलोड कर देना है। इसी प्रकार से आपका जो कैटेगरी सर्टिफिकेट है आपका कास्ट का सेंट्रल गवर्नमेंट वाला, तो उसको आपको PDF बना के यहाँ पर अपलोड कर देना है। इसका देखिए आपको एडिशनल, तो जैसे आपका 10th का सर्टिफिकेट यहाँ पर आप अपलोड करेंगे, यहाँ पर अपना 12th का सर्टिफिकेट अपलोड करेंगे, और आपका जो ग्रेजुएशन है, आप ग्रेजुएशन को भी यहाँ पर फाइनल सेमेस्टर की मार्कशीट उसको अपलोड करेंगे, और यहाँ पर अपनी डिग्री को अपलोड कर देंगे। यदि आपके पास डिग्री नहीं है, तो यदि प्रोविजनल डिग्री है तो उसको भी यहाँ पर आप PDF बनाकर अपलोड आप कर दीजिए। और इसके बाद आपको जो नेक्स्ट सेक्शन दिख रहा है, इस नेक्स्ट सेक्शन पर आपको क्लिक कर देना है। इसके बाद यहाँ पर देखिए को डिक्लेरेशन आ जाएगा। इसके बाद आपको प्रीव्यू दिखेगा पहले, तो आपको फॉर्म में पूरा प्रीव्यू आपको चेक कर लेना है, कहीं कोई मिस्टेक तो नहीं। यदि मिस्टेक है तो उसको आपको एडिट कर लेना। कैसे एडिट करेंगे आपको वो तरीका और दिखा देते हैं पहले हम।
तो जैसे आपको एडिट करना है तो मान लीजिए आपको जो आइकन यहाँ पर देखिए साइड में आपको एक आइकन दिख रहा है, तो इसका मतलब आपकी एजुकेशन क्वालिफिकेशन, यहाँ पर आपकी और पर्सनल जानकारी, तो जिस भी डिटेल्स को आपको एडिट करना है तो उसी वाले आइकन पर इस प्रकार से आप क्लिक करते जाएंगे और नेक्स्ट पर आप यहाँ पर क्लिक करते जाएंगे। तो आपकी अभी जानकारी आपकी लॉक नहीं हुई है तो उसको आप एडिट कर लेंगे। इसके बाद आपको प्रीव्यू पर क्लिक आपको करना होगा। तो यहाँ पर आपको प्रीव्यू आपको चेक कर लेना है, आपका सबको सही तो डिक्लेरेशन आई एग्री पर क्लिक करना है और आपको नेक्स्ट सेक्शन पर आपको क्लिक यहाँ से कर देना है। लेकिन नेक्स्ट सेक्शन पर क्लिक करने से पहले एक बार अपने फॉर्म को रिव्यू चेक कर लीजिए और जैसे ही नेक्स्ट सेक्शन पर क्लिक करते हैं तो आपका फॉर्म सबमिट हो जाएगा। अब सबमिट होने के बाद जिस कैटेगरी के लिए फीस लगती है तो वो आपको 500 रुपये पे करना होगा, और यदि आप फीमेल हैं और SC ST अभ्यर्थी और दिव्यांग हैं तो आपके लिए पे आपको नहीं करना होगा। इसके बाद आपका फॉर्म आपका सबमिट हो जाएगा। तो इस प्रकार से आप अपने ऑनलाइन फॉर्म को आप फिल कर सकती हैं, आप किसी भी पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकती हैं। और ऑनलाइन फॉर्म फिल करने के बाद दोबारा से आप इसी प्रकार से अपने ईमेल आईडी और पासवर्ड डालकर लॉगिन करके आप अपने फॉर्म को यहाँ पर आप प्रीव्यू चेक कर सकते हैं और उसका प्रिंट आउट भी जरूर निकाल के रख लीजिए। बाकी इसके अलावा कोई और भी अपडेट आती है जैसे एग्जाम पैटर्न, सिलेबस, एग्जाम डेट, टोटल फॉर्म, तो उसका भी आपको इसी प्रकार से टाइम पर आपको वीडियो के माध्यम से जानकारी प्रोवाइड कर दी जाएगी। तो आई होप जानकारी आपको पसंद आई होगी। जानकारी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर रखें इसी प्रकार की रेगुलर अपडेट पाने के लिए। तो चलिए मिलते हैं इसी तरीके से एक और नई जानकारी के साथ। जय हिंद।